लाडी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो नवरात्रि शक्ति की उपासना का समय है और इस बार 1 अक्टूबर दिन बुधवार को महानवमी पड़ रही है। इसी दिन आपको कन्या पूजन भी करने का है। तो कन्या पूजन में जिन आप कन्याओं को बुलाएंगे या आमंत्रित करेंगे वो सभी कन्याएं 10 वर्ष से नीचे उम्र की होनी चाहिए, मतलब 10 वर्ष से उनकी उम्र कम होनी चाहिए। जो ये कन्याएं होती हैं उनका अलग अलग उम्र के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया है और हर उम्र की कन्या का पूजन का अलग आपको फल प्राप्त। जो 1 वर्ष की कन्या है उनका नाम संध्या देवी है और वो आपको दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। जो 2 वर्ष की कन्या है उनका नाम सरस्वती देवी है और वो आपको विद्या और धन प्रदान करती हैं। जो 3 वर्ष की कन्या है उनका नाम त्रिदुप्ता है और वो आपको रोगों से दूर करती, अर्थात आपके रोगों का निवारण करती हैं। जो 4 वर्ष की कन्या है उनका नाम कालिका देवी है और वो आपके पापों का नाश करती हैं। जो 5 वर्ष की कन्या है उनका नाम रोहिणी देवी है और वो आपको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो 6 वर्ष की कन्या है उनका नाम चंद्रिका कालिका है और वो आपके शत्रुओं का नाश करती हैं। 7 वर्ष जिनकी आयु है वो चंडिका देवी है, वो आपके तेज और वीर की रक्षा करती हैं। और जो 8 वर्ष की कन्या है उनका नाम शांभवी है, वो आपको बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। जो 9 वर्ष की कन्या यानी जिनकी उम्र जिस कन्या की 9 वर्ष है वो माँ दुर्गा हैं, जो आपके संकटों को दूर करती हैं और चारों तरफ से विजय दिलाती हैं। जो 10 वर्ष की कन्या है उनका नाम सुभद्रा देवी है, वो आपको मोक्ष और आत्मज्ञान कराती हैं। इसके अलावा आपको एक लंगूर की व्यवस्था करनी होगी, यानी हनुमान जी, और उनकी भी उम्र 10 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। और भक्तों, जब आप कन्या को बुलाते हैं, कन्या देवियों को, तो आपको स्वयं उनके घर पे जाके उनको निमंत्रण देना चाहिए, उनको आदर के साथ अपने घर में बुलाना चाहिए। जब वो आ जाएं आपके घर में तो उनको आदर के साथ स्थान पे बिठाना चाहिए, उनके पैर धोने चाहिए, उनको चंदन, लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। उनको जहाँ तक अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भोजन बनता है, लेकिन पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी ये मेन है जो कन्याओं को खिलाया जाता है। उसके अलावा आप उनको मिष्ठान दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप उनको तोहफे दे सकते हैं, आप उनको चुनरी। कन्या सब समान होती हैं, तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें और माँ को प्रसन्न